तुम में से बहुत सारे लोगों ने शायद हैग मैक्सिंग के बारे में सुना होगा या शायद नहीं भी सुना होगा, तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली एक लहर चली है जेनजी बॉयज़ के बीच में, जिसमें उन्हें अपनी उम्र की लड़कियों को छोड़कर अपने से डबल एज की सिंगल मिलेनियल वुमेन पसंद आ रही है, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, ताकि वो उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकें। अब ये चीज़ कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, बट एक चीज़ तो तय है, अगर ऐसा होता रहा तो ये मर्दों के लिए एक बहुत बड़ा डाउनफॉल होने वाला है, और ये हमारे देश में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तुम लोग खुद अपने आसपास किसी न किसी को भाभीयों से अट्रैक्ट होते हुए देखते होंगे, और कई सारे लोग तो एक्चुअली डेट भी कर रहे होंगे। और दुख की बात ये है कि जिस एज में लड़कों को अपनी उम्र की लड़कियों से सेक्सुअल अट्रैक्शन होना चाहिए जेन्युइनली, उस एज में लड़कों को अपने से डबल एज की सिंगल वुमेन चाहिए, मिल्फ चाहिए, शुगर मॉमी चाहिए। जो काम एक टाइम पे लड़कियां किया करती थी, कुछ सभी नहीं, एक अमीर शुगर डैडी ढूंढने का, वो काम अब लड़के करने लगे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा लैक ऑफ डेटिंग नॉलेज की वजह से हो रहा है, जहां उनसे बात करना उन्हें दोस्त बनाने को ही टैबू बना दिया गया है। और सोसाइटी तो है ही चूतिया, पहले लड़कियों से बात करने को मना करेंगे, बाद में यही तुम्हारी गांड फाड़ेंगे, ये कह के कि लड़की नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी। लड़की से बात करना मानो एक गुनाह सा बना रखा है। जो लड़कियों से बात करता है उसके अंदर तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। तो शादी करने का कंसेप्ट क्या एक ही चीज के लिए बना रखा है। और जो लड़के इन सब चीजों में फंस रहे हैं ना, वो या तो सिर्फ अपनी लाइफ के चैलेंजेस भाग रहे हैं, और या तो सिर्फ अपने सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए इन सब चीजों में पड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा कि फैमिली किसके साथ बनाओगे, भोसड़ी के वो 40 साल की लेडी के साथ। आजकल लड़कों को खुद नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए लड़कियां भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि लड़के आजकल नंगेपन को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लड़की का कैसा भी बिहेवियर टॉलरेट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज की या तो वो सुंदर है या तो उससे प्यार करते हैं। लेकिन सच क्या है मैं बताता हूँ, ना तो वो लड़की सुंदर है और ना तो तुम भोसड़ी के उससे प्यार करते हो। तुम केवल एक डर की वजह से उसका रॉन्ग बिहेवियर टॉलरेट कर रहे हो, इस चीज का डर कि कहीं वो छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि अपना टाइम, अपना प्यार, अपना सब कुछ तो उस लड़की में डाल दिया। और आजकल के लड़के इतने ज्यादा हरामी हो गए कि अगर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर कोई लड़की वल्गर डांस मूव्स दिखा रही होगी तो वहाँ पर उसको देखकर वो ड्रिप करेंगे, लेकिन जब बात है पार्टनर की तो वो सीधी सादी चाहिए। और लड़कों के इस कंफ्यूजन की वजह से कि उन्हें क्या चाहिए, सीधी सादी लड़कियां भी इस रास्ते पर चल रही हैं जहाँ पर लड़कों का टेंशन ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि लड़कों ने अपना कोई क्राइटेरिया ही नहीं बनाया, जो मिले उसके साथ सेटल हो जाओ। इसीलिए लड़कियों को भी नहीं समझ में आ रहा कि इन लड़कों को चाहिए क्या। कभी लड़कियों की डिमांड लिस्ट देखी है? इतना लंबा पर्चा होता है, और लड़कों से पूछो कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए, उनका बस एक ही जवाब होता है, अरे अब कस क्या बोलें, कैसी लड़की चाहिए, एक तो वैसे ही नहीं मिल रही है, जो मिले वो दे दो, लड़की अच्छी हो, सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, बस और क्या चाहिए। बस इन्हें पता ही नहीं है कि एक लड़की के अंदर क्या क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए और किन क्वालिटीज के बेसिस पर उसे क्वालिफाई करना चाहिए। ये लड़के सिर्फ वो लड़की सुंदर दिखती है और वो सेक्सी दिखती है इसलिए उसे क्वालिफाई कर देते हैं, इसलिए बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ अट्रैक्टेड हो, और उसकी बॉडी से अट्रैक्टेड हो, ना कि उसके इनर क्वालिटीज से। और ये सोच और ये शब्द एक लूजर के होते हैं, जिसे खुद की कोई वैल्यू नहीं पता होती। और जो लड़का अपनी वैल्यूज को समझता है ना, हाई वैल्यू वुमेन उसे ही मिलती है, बिल्ली उसी के लिए म्याऊं करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी वैल्यूज को पहचानो, अपने ऊपर काम करो, क्योंकि जब तक तुम एक लड़की को अपना मिशन बनाओगे ना, तब तक वो लड़की कभी भी तुम्हें अपना मिशन नहीं बनाना चाहेगी। और जिस दिन तुम अपने पर्पस को अपना मिशन बना लोगे ना, उस दिन वो लड़की तुम्हें अपना मिशन बनाना चाहेगी, टू लॉक यू डाउन, टू सेटल विद यू। तब फिर वो बोलती है कि यार बस करो ना, कितना काम करोगे, आओ मेरे पास आओ, मुझे भी थोड़ा टाइम दो। क्योंकि जिस तरह लड़कों को फेमिनिन लड़कियां पसंद आती है ना, उसी तरह लड़कियों को मैस्कुलिन लड़के पसंद आते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, लड़कियां 25, 26, 27 तक खूब नारे लगाती हैं इंडिपेंडेंसी के, लेकिन उसके बाद दे नीड अ मैन ब्रो हु कैन लीड द रिलेशनशिप एंड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हु कैन मेक डिसीजंस। और मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मेरी बात को गलत तरीके से मत लेना, लेकिन जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ पाया हूँ उसके बेसिस पर बता रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप में जो अपर पोजीशन पर होता है ना, चाहे मेंटली, चाहे इमोशनली या चाहे फाइनेंशियली स्पेशली, वो एक लीडिंग और डोमिनेंट पोजीशन पर होता है। और अगर इस केस में एक लड़की लीडिंग पोजीशन पर होगी ना, तो वो चाह कर भी तुम्हारी जेन्युइनली रिस्पेक्ट कभी भी नहीं कर पाएगी। जैसे तुमने उस शो में देखा होगा भाभी जी घर पर है में, कि कैसे एक साइड अनीता लीडिंग पोजीशन पर है तो सब चीजें एक औरत के कंट्रोल में है, और कैसे दूसरी तरफ तिवारी लीडिंग पोजीशन पर है तो सभी चीजें एक आदमी के कंट्रोल में है। हाँ वो एक शो है, बट स्टिल ये एक रियलिटी भी है कि जो भी अपर पोजीशन पर होगा
वो एक लीडिंग और डोमिनेंट पोजीशन पर होगा और सभी चीजें उसके कंट्रोल में होंगी। अब अगर मैं लीड करने के लिए कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लड़की के ऊपर तानाशाही करने लग जाओ, बट तुम्हें डिसीजंस लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना आना चाहिए, जो लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। भले ही तुम्हारे डिसीजंस गलत भी होंगे ना, बट तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस खुद पर होता है कि तुम गलत डिसीजंस को भी राइट कर देते हो। ये चीज लड़कियों को ज्यादा ट्रिगर करती है। और एक मर्द होने के नाते तुम्हारा लीडिंग पोजीशन पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को अपने सामने एक सुपीरियर मैन चाहिए होता है, इक्वल नहीं। और नीचे की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी ये चीज कही है, अ मैन कैन मैरी अ मेड एंड मेक हर अ क्वीन, whereas a woman can never marry a driver and make him a king। मतलब एक आदमी एक औरत से शादी करके उसे महारानी बना सकता है, लेकिन एक औरत एक ड्राइवर से शादी करके कभी भी उसे महाराजा नहीं बनाएगी, क्योंकि जब एक स्ट्रॉन्ग मैन होता है ना, तभी फिर वो उसके साथ सेफ फील करती है, और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा सेक्सुअली ट्रिगर करती है। और अगर तुम अब भी सोच रहे हो ना कि सिर्फ पैसा मैटर करता है, तो मेरे भाई एग्जैक्टली पैसा डायरेक्टली मैटर नहीं करता, बट पैसा होने की वजह से तुम्हारे अंदर जो एक कॉकीनेस आता है, एक एटीट्यूड आता है, एक अबंडेंट माइंडसेट आता है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो चीज लड़कियों को ज्यादा ट्रिगर करती है। और वैसे भी जब तुम और तुम्हारा पार्टनर बेड पर होंगे ना, तब तुम्हें उस लड़की को लीड करने के लिए सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। उस समय तुम्हारा पैसा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारा औजार होगा, जो तुम्हारी काइंड प्रिंसेस सेनोरिटा को तुम्हारी स्ट्रेंथ और मैस्कुलिन एनर्जी का अंदाजा दिलवाएगा। तो लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आओ। गर्ल्स लव टू बी लीड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैन। एक वीक मैन के लिए लड़कियों के अंदर जीरो सिंपैथी होती है। और एक बार को तो चलो माना वो लड़की तुम पे सिंपैथी करके तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ तो जाएगी, बट सभी चीजें उसके हिसाब से चलेंगी। वो जब चाहे तुमसे बात करेगी, जब चाहे तुम्हें इग्नोर करेगी, जब चाहे तुम्हें प्यार दिखाएगी, जब चाहे तुमसे दूर जाने की धमकियां देने लगेगी, जब चाहे तुम्हें खुश रखेगी, जब चाहे तुम्हें रुलाएगी, और जब चाहे तुम्हारी गांड भी जलाएगी दूसरे लड़के से बात करके, और तुमसे कहेगी अरे वो तो बस मेरा दोस्त है, वो तो बस मेरा भाई है, और तुम्हें बताएगी कि कैसे वो बहन का लौड़ा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तुमसे कहेगी कि नहीं बाबू, मैं तो बस तुम्हारी हूँ ना, वो तो बस ऐसे ही मस्ती करता है। और बाद में वही चूतिया उसके साथ ग्रैंड मस्ती करता है, और तुम अपना कटवा कर बैठ जाते हो। और बाद में तुम्हें ये चीज पता चलती है कि वो बहन का लौड़ा तो 1 साल से उसे गिफ्ट दे रहा था। तुम्हारे सारे इमोशंस उसके कंट्रोल में होते हैं, जस्ट बिकॉज कि तुम डेस्परेशन में उसके साथ रिलेशनशिप में आए थे। और तभी उसे भी ये चीज पता होती है कि इस चूतिए के पास दूसरी लड़कियों का ऑप्शंस तो है नहीं, तो मैं इसे जैसे चाहे कंट्रोल कर सकती हूँ, और ये बहन का लौड़ा मुझे क्या ही छोड़ कर जाएगा। इस भोसड़ी वाले की खुद की कोई जिंदगी तो है नहीं, तो मैं इसकी जिंदगी में क्या करने आऊँ, सिंपैथी करके, झांट नहीं। तो भाई इन सब चीजों से बाहर निकलो और अपनी वैल्यूज को पहचानो, तभी तुम लड़की के लिए प्राइस बनोगे, ना कि वो तुम्हारे लिए। जब तक तुम उस लड़की को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बनाना चाहोगे ना, तब तक वो लड़की कभी भी तुम्हें अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट नहीं बनाएगी। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। तुम में से कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा था, नीचे कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस ज़रूर लगा कर जाना। और अगर तुम इन सब चीज़ों में फंसने की कोशिश कर भी रहे हो ना, तो भाई मत फंसो। जो चीज़ मैंने बताई है इस वीडियो में, उस चीज़ को अप्लाई करो, और फिर देखो तुम्हारे पास लड़कियों के ऑप्शंस किस तरह से आते हैं। और अगर तुम में से किसी की कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली ही ऐसी एक ज़बरदस्त वीडियो में। टिल देन बाय बाय।